स्वागत है इस नए विश्लेषण में। दिवाली की रात, रोशनी, खुशियां और मिठाइयां। ऐसा लगा था ना कि सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन सच कहूं तो वो सुरक्षा महज एक धोखा थी। जश्न तो खत्म हो गया, पर रवि के लिए एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर बस शुरू ही हुआ था, जिसकी कल्पना भी डरा देती है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और इस धोखे के पर्दे को हटाते हैं। उस रात के बाद रवि में एक बेहद अजीब और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाला मनोवैज्ञानिक बदलाव आया। जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली थी वो ये कि उसे अचानक से अंधेरा पसंद आने लगा। जरा सोचिए, एक इंसान जो अभी अभी रोशनी के सबसे बड़े त्योहार से लौटा हो, उसका इस तरह अंधेरे से प्यार करने लगना किसी भयानक खतरे की घंटी नहीं तो और क्या है। और ये सिर्फ मन का वहम नहीं था, इसका असर उसके शरीर पर भी साफ दिखने लगा। ये सफर है एक इंसान के अपने ही शरीर और मन से नियंत्रण खोने का, जो सच में डरावना है। पहली सुबह देखिए, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे नजर आते हैं। दूसरे दिन तक आते आते उसका चेहरा किसी गंभीर बीमार इंसान की तरह एकदम पीला पड़ जाता है। और तीसरी रात अंधेरे की वो अजीब सी प्यास उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। ये कोई आम बीमारी तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। और यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो जानी पहचानी चीजों को भी खौफ में बदल देता है। होता कुछ यूं है कि रवि अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा था, चारों तरफ एकदम सन्नाटा। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, टक। बिना किसी के जलाए, बिल्कुल अपने आप उसके ठीक सामने एक दिया जल उठता है। और सबसे खौफनाक बात, उस दिए की लौ कोई आम लौ नहीं थी, वो फिर से नीली थी। बिना किसी चेतावनी के हुआ यह हादसा उसे सीधा खींचकर उसी भयानक दुस्वप्न में ले जाता है जिससे वो मुश्किल बचकर आया था। यह देखना सच में खौफनाक है कि कैसे एक पल में हमारा सबसे सुरक्षित ठिकाना, हमारा अपना कमरा, एक सुपर नेचुरल जाल में बदल सकता है। जैसे ही रवि ने उस नीले दिए को छुआ, सब कुछ पलटने लगा। वो जानी पहचानी दीवारें अचानक काली पड़ने लगीं और कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई कि खून जमा दे। देखते देखते वो अपनी ही आंखों के सामने वापस उसी भूतों की दुनिया में पहुंच गया था। लेकिन इस बार मामला और भी ज्यादा संगीन था। पिछली बार की याद करें तो वहां मौजूद भूत मुस्कुरा रहे थे, पर अब उनके चेहरों पर भयंकर गुस्सा था। उनकी आंखों में झांकने पर एक अजीब और जानलेवा चमक साफ नजर आ रही थी। ये महज कोई बदलाव नहीं था, बल्कि एक सीधा और खौफनाक इशारा था कि अब जान का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। और इसी खौफ के बीच सामना होता है उस सच से जो किसी के भी होश उड़ा दे, साक्षात उस बुजुर्ग भूत से सामना। रवि अब उन डरावने सायों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। हवा में ऐसा भारीपन था जो हड्डियों तक को सुन्न कर दे। तभी उनमें से एक साया आगे आता है और एकदम ठंडी, कंपा देने वाली आवाज में पूछता है, तुम वापस क्यों आए? इस सवाल की गूंज रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रवि कांपते हुए बताता है कि वो खुद नहीं आया, उसे जबरदस्ती खींचा गया है। ये वो भयानक पल है जब यह साफ हो जाता है कि कोई बहुत ही ताकतवर और अनजान शक्ति उसे कठपुतली की तरह नचा रही है। और तभी एक और आवाज गूंजती है, क्योंकि अब तुम हमारे हो। यह उसी बुजुर्ग भूत की आवाज थी जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक ऐसा फैसला था जिसने बच निकलने की किसी भी झूठी उम्मीद को जड़ से खत्म कर दिया। दरअसल ये नीले दिए का श्राप कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, ये एक पक्का और खौफनाक अलौकिक बंधन है। इसके नियम पत्थरों पर लिखी लकीर की तरह साफ हैं। जिसके भी हाथ में वो नीले रंग का दिया जलता है, वो धीरे धीरे उसी डरावनी दुनिया का हिस्सा बनने लगता है। ये एक ऐसा संक्रमण है जो सीधा इंसान के अस्तित्व को ही मिटा देता है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे वो अलौकिक शक्ति रवि के शरीर को उसकी मर्जी के बिना पूरी तरह बदल रही है। शाप के लक्षण अब छुपाए नहीं छुप रहे थे। उसके हाथ पर बना वो नीला निशान तेजी से चमकने लगा था। उसे अपने ही अंदर एक अजीब सी अनजानी ताकत महसूस होने लगी और उसकी आंखें वो भी कुछ पलों के लिए उसी भयानक नीले रंग में चमक उठती हैं। वो घबराकर चीखता है कि उसे ऐसा नहीं बनना है, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? अब यहां से बचने की एक छोटी सी उम्मीद नजर तो आती है, लेकिन वो एक बहुत ही जानलेवा शर्त के साथ जुड़ी है। जब रवि ने खौफजदा होकर बचने का रास्ता पूछा,
तो जो जवाब मिला वो किसी राहत से ज्यादा एक नई और भयंकर मुसीबत थी। इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला कदम, अगली अमावस्या की रात का इंतजार करना। दूसरा कदम, उस भूतों की दुनिया के सबसे अंधेरे, सबसे खतरनाक कोने तक पहुंचना। और तीसरा कदम, वहां जाकर उस पहले दिए को बुझाना। ये शर्तें इतनी सटीक और खतरनाक हैं कि इन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और अगर इस मिशन में जरा सी भी चूक हुई तो अंजाम क्या होगा? भूत की भारी आवाज में दी गई चेतावनी एकदम साफ थी। अगर वो इस काम में नाकाम रहा तो वो हमेशा के लिए, जी हां, अनंत काल तक उसी भूतों की दुनिया में कैद होकर रह जाएगा। वहां से कभी कोई वापसी नहीं होगी। और इसी के साथ ये जाल पूरी तरह से कसने लगता है। आंखें ऐसी सच्चाई में खुलती हैं जो पूरी तरह से उस खौफनाक साए में जकड़ी हुई है। अचानक पलक झपकते ही रवि वापस अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन अब ये वो सुरक्षित कमरा नहीं रहा। असल दुनिया में भी अब उस अलौकिक शक्ति का खौफनाक संक्रमण पूरी तरह फैल चुका है। अब उसके कमरे में एक नहीं बल्कि ऐसे कई छोटे छोटे नीले दिए जल रहे हैं और उन सभी दियों से एक साथ एक ही रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट आ रही है, वापस आओ। यह एक ऐसा आदेश है जो लगातार उसका पीछा कर रहा है। वो चारों तरफ से पूरी तरह घिर चुका है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि समय अब रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। वर्तमान में रवि अपनी खिड़की के पास बिल्कुल असहाय खड़ा है। कुछ ही घंटों बाद उसके हाथ पर वो खौफनाक नीला निशान और भी बड़ा हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात, क्या चीज तेजी से करीब आ रही है। अमावस्या की वो काली घनी रात। उसके पास फैसले के लिए समय अब बस खत्म ही होने वाला है। इस पूरे खौफनाक विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा और भयानक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये नहीं है कि रवि वहां वापस जाएगा या नहीं, बल्कि असली सवाल तो ये है कि क्या वो कभी वापस आ पाएगा। चलिए इस दिल दहला देने वाले सवाल के साथ आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं।